Assalamualaikum students, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 7.1 एक्सरसाइज कंटिन्यू थी हमारी। 4 सवाल इसके हमने कर लिए थे। अभी हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने शो करना है कि 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं ए, बी और सी, और हमने ये बताना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करते हैं। तो इसका तरीका क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमने तीनों पॉइंट्स के आपस में डिस्टेंस निकालना है। हमें पता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है राइट एंगल ट्रायंगल की जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर बराबर होता है बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। यानी इसके लिए हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये तीनों डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे हमें। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है कि हमें जो तीनों कॉर्नर पॉइंट्स दिए हुए हैं उनका हम डिस्टेंस निकालें। तो तीनों पॉइंट जो हैं, ए हमारे पास है 0 2 और बी है √3 1 एंड सी जो है वो 0 -2 है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला में पता है वो क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और इसके ऊपर जज़र। तो पहले मैं ए बी डिस्टेंस निकालता हूँ, तीनों का निकालना है, ए बी फिर बी का सी से फिर ए का सी से। तो ए बी डिस्टेंस निकालें पहले। तो ए बी, तो x2 में से x1 माइनस हो जाएगा। पहला नंबर x होता है, ये भी है कि x1 है और ये x2 है, तो x2 - x1 यानी जज़र 3 - 0 इसका स्क्वायर प्लस फिर y2 - y1, तो 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, y2 - y1 का स्क्वायर और फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये जज़र 3 ही बचेगा, प्लस 2 में से 1 निकला तो माइनस का 1, तो ये जज़र मुरब्बा कट जाएगा। 3 जमा 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 4 का जज़र जो कि होता है 2। तो डिस्टेंस ए बी जो है वो निकल आया। उसके बाद बी का सी से डिस्टेंस निकालते हैं। फिर डिस्टेंस निकालेंगे बी का सी से, तो बी सी अगेन, अब बी का सी, ये x1 है, ये y1 बन जाएगा, और ये x2 और ये y2 है। तो x2 - x1 यानी 0 - 3 का जज़र इसका स्क्वायर प्लस इस फार्मूले के मुताबिक y2 है -2 और y1 है 1, तो -2 - 1 का स्क्वायर और इसके ऊपर जज़र, यानी यही फार्मूला डिस्टेंस का सेम होएगा हमेशा। तो ये माइनस जज़र 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस -2 और -1 -3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, ये जज़र मुरब्बा कटे गए और माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाता है, तो 3 आ गया। यहाँ पे भी माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म होगा, तो 3 का स्क्वायर 3 × 3 9, तो 9 जमा 3 कितना हो गया, 12 का जज़र। ये आ गया मेरे पास। फिर ए बी भी निकल गया, बी सी भी निकल गया। अब ए सी निकालते हैं हम। ए सी बराबर, तो अगेन वही फार्मूला, ए सी इज इक्वल टू, अब ये ए पहला पॉइंट है, सी दूसरा, तो ए सी ये x1 है, ये x2 है, ओ सॉरी x1 और y1, इसी तरह ये x2 और y2 है। तो x2 - x1 यानी 0 - 0 का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है -2 और y1 है 2, तो -2 - 2 का स्क्वायर, इसके ऊपर आ गया जज़र, तो ये 0 का स्क्वायर अगेन 0 हो जाएगा, प्लस -2 और -2 माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया स्क्वायर की वजह से, 4 का स्क्वायर 16,
16 का अगेन जजर 4 आ जाएगा, तो ये आ गया AC। तीनों डिस्टेंस निकाल दिए। अब चूँकि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो राइट ट्रायंगल का क्या मतलब है कि जो हाइपोटेनस होगा उसका स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हम यूज़ भी करते आए हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हाइपोटेनस में से कौन सा है, तो हम चेक कर लेते हैं, सबको चेक कर लेंगे, लेकिन अपने माइंड में ये कैलकुलेशन कर लें तो ज़्यादा इजी। जैसे ये 4 है, अगर 4 का स्क्वायर मैं लेता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 16, इधर 2 का स्क्वायर 4 और 12, जजर का स्क्वायर 12, 12 और 4 16, तो ये AC मेरे ख्याल में बनेगा इसके इक्वल। देख लेते हैं हम। AC का स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC है 4, 4 का स्क्वायर आ गया, AB है 2 का स्क्वायर जमा BC है जजर 12 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, ये कट जाएंगे 12 और 16 बराबर 16, तो ये ठीक हो गया। पाइथागोरस थ्योरम इस पे ट्रू हो गया। तो AC यहाँ पे हमारा ये हाइपोटेनस बन रहा है। हमें वैसे नहीं पता, चेक करना पड़ता, बारी बारी चेक कर लेंगे और यहाँ फिर सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे। 4 का स्क्वायर 16 है, तो इन दोनों का स्क्वायर लेके ऐड करें तो वो भी 16 बन जाता है। इसका मतलब ये हाइपोटेनस है। तो यही हमने यहाँ से प्रूव हो गया। हेंस proved A, B and C are vertices of right triangle। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, 5th था, उसका फर्स्ट पार्ट था। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के अंदर 5th का सेकंड पार्ट है द पॉइंट्स ABC, अगेन 3 पॉइंट दिए हुए, और वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों। यानी अब हमारे पास ये जो ट्रायंगल है इसकी ये तीनों साइड आपस में बराबर होंगी। इसका मतलब है कि जो, अगर मैं इसे ABC का नाम देता हूँ, A से B का डिस्टेंस, B से C का और C से A का डिस्टेंस तीनों बराबर आएंगे। अगर तीनों बराबर आ जाएँ तो प्रूव हो जाएगा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट मेरे पास तीनों हैं, A 3 1, B है -2 -3 और C है 2 2। अब मैं डिस्टेंस निकालूंगा इनका। पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख लें, वो होता है हमारे पास x2 - x1 का स्क्वायर जमा y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले मैं निकालता हूँ डिस्टेंस A से B, AB का डिस्टेंस। तो AB बराबर होगा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2। तो x2 में से x1 निकलेगा, -2 -3 का स्क्वायर प्लस, और y2 में से y1 माइनस निकल आएगा, तो y2 है -3 और ये माइनस फार्मूले का, और y1 है 1, इसका स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा जज़र। तो ये -3 और -2 -5 का स्क्वायर, और -3 और -1 -4 का स्क्वायर, इसके ऊपर आ गया जज़र। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 25 जमा 10 35 और 6 41, 41 का जज़र आ गया AB। उसके बाद BC निकालते हैं। AB निकलाया, फिर BC निकलेगा। BC के केस में अब इस x2 में से ये x1 माइनस होगा, तो 2 - -2 का स्क्वायर प्लस इसी तरह y2 में से y1 माइनस हो गया, तो 2 - -3 का स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा जज़र। तो ये 2 माइनस माइनस जमा 2 का स्क्वायर और 2 जमा 3 का स्क्वायर और इसके ऊपर आ गया जज़र। 2 जमा 2 4 का स्क्वायर, 3 2 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करेंगे तो 41 का जज़र BC आ गया। फिर अब AC निकाल लेते हैं। तो AC होगा, अब AC, तो C वाले पॉइंट में से A वाला पॉइंट निकलेगा। x2 में से x1 निकल आया, 2 - 3 का स्क्वायर प्लस, और ये सेकंड पॉइंट में से
सेकंड पॉइंट, यानी पहले पॉइंट में से पहला पॉइंट माइनस करना होता है हमने और दूसरे में से दूसरा। तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर, इसके ऊपर आ गया जजर। 3 में से 2 निकलेगा माइनस का 1, 2 में से 1 निकला तो 1 है। ये क्या निकला, गलती है कहीं पे। 2 माइनस 3 और 2 माइनस 1। क्वेश्चन ठीक है। ए है 3 1 और सी है 2 2। अच्छा चलें देखते हैं, ये इसमें गड़बड़ है कोई। ये बी सी, ओह सॉरी, ये कंसेप्ट गलत था। मसावी जो आइसोसेलेस होती है उसमें दो अजला बराबर होते हैं, इक्विलेटरल में 3 होते हैं, तो कोई से 2 बराबर होंगे। तीसरा मेरे पास आ रहा है 1 + 1 का जजर, तो बराबर 2 का जजर। ये बराबर नहीं है लेकिन पिछले दोनों बराबर है। तो एज ए बी इज इक्वल टू बी सी, एक बी की लेंथ और बी सी की लेंथ बराबर है, तो सो ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई से 2 ज़िले बराबर होते हैं, तो ये 2 निकला है, तीसरा इसी बराबर नहीं आया। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। तीसरे पॉइंट के अंदर हमने अगेन 3 पॉइंट्स हैं, ए बी एंड सी, 4 पॉइंट्स हैं, डी आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होती है? पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं, यानी ये और ये, फिर ये और ये। तो इसकी लेंथ इसके बराबर है और इसकी लेंथ इसके बराबर है, तो ये पैरेललोग्राम है। और ये एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। रेक्टेंगल की बात करें तो वो इस शक्ल की होती है। ये तो फ़र्क इन दोनों में सिर्फ इतना होता है कि रेक्टेंगल में ये सारे जाविये 90 डिग्री के हैं, लेकिन इसमें ये 90 के नहीं होते, बाकी सेम वही आमने सामने वाले अजला बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि हम चारों ज़िलों की लंबाई निकालेंगे, ये वाला ज़िला इसके बराबर आ जाएगा और ये इसके बराबर, तो प्रूव हो जाएगा कि ये पॉइंट पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 5 का। पॉइंट्स हमारे पास हैं 5 2, बी है -2 3, सी है -3 -4 एंड डी है 4 -5। और ये प्रूव करना हमने कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो डिस्टेंस निकालेंगे चारों का। पहले डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं, जो कि होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो पहले डिस्टेंस ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी क्या होगा, पहले पॉइंट में से पहला पॉइंट माइनस करेंगे जिसे x का नाम दिया जाता है, उसका स्क्वायर प्लस फिर दूसरे पॉइंट में से दूसरा पॉइंट माइनस होगा जो कि y होता है, 3 - 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर आ गया जजर। तो ये -7, 3 में से 2 निकला 1, तो 7 का स्क्वायर 49 जमा 1, तो ये 50 का जजर आ गया। ए भी निकला। फिर हम निकालेंगे बी सी, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस। अब ये दोनों का निकला, तो इसके पहले पॉइंट में से पहला पॉइंट माइनस होगा, -3 -2 इसका स्क्वायर प्लस फिर दूसरे में से दूसरा पॉइंट माइनस होगा जिसे y का नाम दिया जाता, y2 - y1 फार्मूले के मुताबिक, -4 -3 का स्क्वायर और इसके ऊपर आ गया जजर। तो ये -3 माइनस माइनस जमा 2 इसका स्क्वायर और -4 -3 -7 का स्क्वायर और इसके ऊपर आ गया जजर। तो -3 में से 2 निकला -1 और ये
माइनस स्केयर की वजह से ख़त्म हो गया, 7 का स्केयर 49, तो ये बन जाएगा 1 का स्केयर अगेन 1 है और ये 50 का जज़र आ गया। फिर तीसरा ए बी भी निकला, बी सी भी निकला, ए बी बी सी, फिर सी डी निकालेंगे, सी का डी से डिस्टेंस। तो सी डी जो है बराबर होगा, अब डी वाले पहले पॉइंट में से सी वाला पहला पॉइंट माइनस हो जाएगा, यानी x2 माइनस x1 इसका स्केयर प्लस इसी तरह ये y2 माइनस y1, तो -5 माइनस -4 का स्केयर और इसके ऊपर जज़र, 4 जमा 3 -5 जमा 4, 4 और 3 7 और 5 में से 4 निकलेगा तो माइनस का 1, 7 का स्केयर 49 और 1 का स्केयर 1, माइनस ख़त्म हो गया स्केयर की वजह से, 50 का जज़र। ए बी निकला, बी सी निकला, सी डी निकला। अब ए से डी का डिस्टेंस, चौथा पॉइंट रह गया ए से डी का डिस्टेंस, ए डी। ए अब इन दोनों का करेंगे हम, ए और डी। तो डी के सेकंड पॉइंट में से डी के फर्स्ट पॉइंट में से ए का फर्स्ट पॉइंट यानी x2 माइनस x1, तो ये बन गया 4 माइनस 5 इसका स्केयर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्केयर और ऊपर आ गया जज़र, तो ये -1 का स्केयर, -5 और -2 -7 का स्केयर, ऊपर आ गया जज़र, 1 का स्केयर 1, 7 का स्केयर 49, तो ये भी आ गया 50 का जज़र। तो देखें चारे जो हमारे पास साइड्स हैं, चारों का डिस्टेंस इक्वल है, तो जब चारों का डिस्टेंस इक्वल है तो ये क्या है, पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं। प्रूव हो गया, नीचे लिख देंगे हम, हेंस प्रूव्ड दैट ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी हो तो वो भी ठीक है। ओके जी, अब हम चलते हैं जी अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड एज। एज की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट बी एट ए। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, अगेन जैसे हमने पहला सवाल किया था सबसे, ये 3 वर्टिसेस हैं और राइट एंगल के वर्टिसेस हैं और जो बी है उस पर राइट एंगल मौजूद है। तो यहाँ से हमें वितर का हाइपोटेनस का आसानी से पता चल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह होगा, मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। अब सवाल के अंदर हमें दिया हुआ है कि ए के ऊपर राइट एंगल है, यानी यहाँ पे ए होगा, बी चाहे इसे ले लें चाहे इसे ले लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक राइट ट्रायंगल आ गई। ए हमें दिया हुआ है 3 का जज़र -1, बी हमारे पास है 0 2 और सी है h और -2। अब ये हाइपोटेनस बन गया, ठीक है। तो पहले मैं तीनों डिस्टेंस निकालूंगा, ए से बी का डिस्टेंस, फिर बी से सी का और फिर सी से ए का। तो पहले मैं ए भी निकालता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला है मेरे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसके ऊपर जज़र। ओके, तो पहले डिस्टेंस ए भी निकालते हैं। ए बी बराबर, ये ए है और ये बी है, तो 0 में से यानी x2 में से x1 निकलेगा, x वाली रकम में से x वाली रकम माइनस कर देते हैं हम, इसका आ गया स्क्वायर प्लस अब y वाली भी वैसे y वाली, पहली हमेशा x होती है दूसरी y होती है, तो 2 माइनस -1 का स्क्वायर, इसके ऊपर आ गया जी जज़र। तो ये -3 जज़र स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस जमा 1 इसका स्क्वायर, तो ये जज़र मरबा कटेंगे और माइनस भी ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और 2 जमा 1 3 का स्क्वायर, 3 जमा 9 और 9 और 3 12 का जज़र। ए बी निकला। फिर हम निकालेंगे बी सी। बी से सी का डिस्टेंस जो हाइपोटेनस है यहाँ पे, अब तो
एक्स वाली रकम में से एक्स वाली रकम माइनस हो जाएगी, एच माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, और वाई वाली में से वाई वाली माइनस, तो -2 का स्क्वायर, इसके ऊपर आ गया जज़र, तो ये 0 माइनस होगा तो एच स्क्वायर ही बनेगा, और ये -4 का स्क्वायर, एच स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया जी बी सी। उसके बाद ए सी निकालते हैं हम, डिस्टेंस ए सी, तो अगेन x2 में से x1 माइनस करेंगे, यानी x वाली रकम में से x वाली रकम माइनस हो गई, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा जज़र, तो h माइनस इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर भी हो जाएगा, लेकिन हम आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे फिर हम ओपन करेंगे इसको, तो -2 में से 1 निकला तो माइनस का 1, तो ये बनेगा h माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है अगेन, तो ये निकला ए सी। तीनों साइड्स हमने निकाल ली। अब हम इस पे लगाएंगे जी पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो उसके मुताबिक वितर का स्क्वायर जो है वो बेस और अमूद के स्क्वायर के बराबर होगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें पता चल गया था कि बी सी था, क्योंकि सवाल में दिया हुआ था कि ए जो 90 डिग्री का जाविया है, तो ये फिर बी सी बनेंगे, या बी इधर लिख लें फिर भी हाइपोटेनस सेम रहेगा, तो बी सी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, या ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बी सी क्या निकला था हमारा, ये वाला एच स्क्वायर जमा 16 इसका जज़र और इसके ऊपर स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर है एच माइनस जज़र 3 इसका स्क्वायर प्लस 1 इसके ऊपर स्क्वायर रूट और फिर इसका स्क्वायर, तो ये ए सी अंदर वाली रकम है और ये स्क्वायर फार्मूले के ऊपर आ गया। फिर ए बी है जज़र 12 प्लस जज़र 12 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम फर्दर, तो देखते हैं कि ये कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है। क्योंकि हमने एच की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो ये बन गया, ये जज़र मरबा कट जाएंगे, बाकी बचेगा एच स्क्वायर प्लस 16, ये भी कट गया, तो एच माइनस जज़र 3 इसके ऊपर है स्क्वायर प्लस 1 और ये भी कट गया, तो खाली 12 यहाँ पे बच गया। अब इस पे फार्मूला ओपन होगा स्क्वायर वाला, तो एच स्क्वायर जमा 16 बराबर होगा ए स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला ओपन हो गया। तो फिर एच स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस, ये जज़र मरबा कट जाएंगे, 3 माइनस 2 जज़र 3h प्लस 12, फिर एच स्क्वायर प्लस 16, इनको उठा के इस तरफ ले आते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे सबके, इज इक्वल टू 0, तो ये कट जाएंगे आपस में। फिर ये एच वाली रकम बची 2 जज़र 3h और 16 जमा का, इसमें से 3 माइनस हो गया, 13 बच गया, और 13 माइनस 12, तो जमा का 1 बच गया बराबर 0। तो ये जो जमा का एच 1 है, अच्छा गड़बड़ है यहाँ पे, कैलकुलेशन पूरी होनी चाहिए थी। 12, ये 12 ही बनेगा, 3 बन गया, ठीक है, और ये 16 ही बनता है, एच स्क्वायर जमा 16, 4 का स्क्वायर 16,
आई थिंक कैलकुलेशन में तो कोई गड़बड़ नहीं नज़र आ रही हमें। अभी हम रीचेक कर लेते हैं। ठीक है, बी सी हमारा एच स्क्वायर जमा 16 है, 12 का स्क्वायर, और एच स्क्वायर जमा 4। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़, ओ ये गलती है, ये गलती है। ये 1 कहाँ गया, ये हमने कहीं पे काउंट ही नहीं किया। ये फार्मूला ओपन हो गया, ये 3 स्टेप निकला है यहाँ से, और ये 1 कहाँ गया, तो इसे 12 में ऐड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 13। तो यहाँ पे भी 12 की जगह आ जाएगा 13, यहाँ पे भी 13। तो अब 16 में से 3 निकला तो 13, 13 में से 13 निकलेगा तो 0 बचेगा, 0 बन जाएगा ये भी। तो अब बाकी हमारे पास जो बच गया है वो है 2 जज़र 3 h इज इक्वल टू 0। तो ये 2 जज़र 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 जज़र 3, तो ये 0 ही बन जाएगा। तो h की वैल्यू, h का जो आंसर है वो 0 निकल आया। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आई होगी। हमने तीनों डिस्टेंस निकाले और फिर उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, और उस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हमने h की वैल्यू निकालने की कोशिश की है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। फाइंड 7 के अंदर हमने फाइंड h, अगेन h निकालना है सच दैट a, b एंड c आर कोलीनियर। कोलीनियर का मतलब है कि एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो ये कुछ इस तरह बनेगा, ए बी सी, 3 पॉइंट्स होंगे, ए बी सी। ये ए जो कि है -1h, और बी है 3 2, और सी है 7 3। ये कोलीनियर है। कोलीनियर का मतलब यही होता है कि एक ही लाइन पे लाई करना, और तीनों सिमिलर पॉइंट तो नहीं हो नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है स्टेटमेंट। आई थिंक इसमें यहाँ पे ये भी दिया होना चाहिए था कि बी जो है वो ए और सी का मिड पॉइंट है। हिंट देना चाहिए था, ऐसे लिखा होना चाहिए था, हिंट बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। चलें हम इस हिंट को खुद ही यूज़ कर लेते हैं, नहीं दिया हुआ तो, क्योंकि इसके अलावा तो हल होता नज़र नहीं आता। तो अब ये मिड पॉइंट है ए और सी का, और मिड पॉइंट का फार्मूला हमने पढ़ा था। मिड पॉइंट का फार्मूला था x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो ये मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दें। अब यहाँ पे m की जगह मिड पॉइंट चूँकि b है तो b आ जाएगा, b xy भी दिया हुआ 3 2, या जनरल पहले फार्मूला लिख लें, b यानी मिड पॉइंट एक्स वाई बराबर होगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब यहाँ पे b का xy हमें दिया हुआ है 3 और 2 है, तो मैं लिखता हूँ इसकी जगह 3 2 बराबर x1 हमें पता है ये है, और x2 ये है, दोनों को ऐड कर लेंगे, -1 प्लस 7/2, और y1 ये है, y2 ये है, तो h प्लस 3/2। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 3 2 अच्छा 7 है ये, ठीक है, 7 में से 1 निकलेगा तो 6/2, h प्लस 3/2। तो ये 3, 2 बराबर 2 3 6 हो जाएगा, 3, h प्लस 3/2। अब यहाँ पे देखें पहला नंबर पहले नंबर के बराबर आ गया, तो इसका मतलब है दूसरा नंबर जो है वो दूसरे नंबर के बराबर आएगा। तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो h प्लस 3/2 यानी सेकंड नंबर जो है इस सेकंड नंबर के बराबर होगा, इज इक्वल टू 2। तो 2 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4, और 3 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो h बराबर आ जाएगा
1 के। तो क्या एज बराबर 1 ही है? ठीक है, ये हमारा था जी क्वेश्चन नंबर 7। फिर हम बात करते हैं 8 की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 8, द पॉइंट ए एंड बी आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल की बात हो रही है। एक हमारे पास है जी सर्कल और ए बी उसके एंड पॉइंट है। आर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सेंटर में से गुजरे। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये हमें दिया हुआ है -5 -2, और बी है 5 -4। तो ये डायमीटर के एंड पॉइंट है। ठीक है, फाइंड द सेंटर। सी हमने निकालना है एंड रेडियस। और रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके ए तक का फासला या सेंटर से लेके बी तक का फासला। ठीक है, तो पहले सेंटर निकालेंगे और सेंट्रल मिड पॉइंट है दोनों का। तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमें पता है क्या होता है? एक्स वाई बराबर होगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ये मिड पॉइंट यानी सी निकल आएगा। तो सी ऑफ x y हमें नहीं पता, x1 हमें ये है और x2 ये है। तो -5 + 5/2 और y1 ये है, y2 ये है, -2 - 4/2। तो ये सेंटर पॉइंट XY आ जाएगा। 5 में से 5 निकला 0, 0/2 अगेन 0 हो जाएगा, और -4 और -2 -6/2। कटिंग करें तो सेंटर आ गया 0 2 3 6, 0 -3। तो ये सेंटर पॉइंट आ गया C 0 -3। तो ये आ गया जी रेडियस का सेंटर, जिसे अमूमन O से ज़ाहिर किया जाता है, यानी ओरिजिन इसका। फिर अब हमने इसका निकालना है रेडियस। तो रेडियस क्या होता है? इस सेंटर से लेके किसी पॉइंट तक का फासला, या बी तक का फासला ले लें, सेंटर से लेके या तो बी तक का फासला, या फिर सेंटर से लेके इस ए तक का फासला, कोई भी निकाल लेते। तो रेडियस बराबर है ए सी निकाल लेते हैं हम, सेंटर से लेके सी ए या ए सी ए की बात है। तो ए सी बराबर होगा x2 - x1, यानी 0 डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया हमने, इसका स्क्वायर प्लस -3 -2 का स्क्वायर, और इसके ऊपर आ गया जज़र। तो ये 0 +5 इसका स्क्वायर प्लस -3 +2 इसके ऊपर आ गया जज़र। ये रेडियस है हमारा, बराबर 5 का स्क्वायर जमा -3 और जमा 2 -1 इसका स्क्वायर, ऊपर आ गया जज़र। तो 25 जमा 1 ये आ गया 26 का जज़र। तो ये इसका रेडियस आ गया। ये था जी क्वेश्चन नंबर 8। फिर 2 रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन हमने h फाइंड करना है सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट ए। ये वही सवाल रिपीट हो गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, जिसमें जो राइट एंगल है वो पॉइंट ए के ऊपर है। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 9। एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, और इसके जो राइट एंगल है वो कहाँ पे है? ए के ऊपर। इसको बी कह लो और इसको सी कह लो। ए हमें गिवन है H1, और बी है 2 7, और सी है -6 -7। ठीक है, एच हमने फाइंड आउट करना है। तो अगेन हम तीनों के डिस्टेंस निकालेंगे, ए से बी तक, बी से सी तक और सी से, और ये हमें पता है ये हाइपोटेनस बी सी होगा। ये डिस्टेंस निकालेंगे हम। फिर उसके बाद चूँकि राइट ट्रायंगल है तो हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा इनका डिस्टेंस। डिस्टेंस में सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लिखें, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। तो पहले मैं ए बी निकाल लेता हूँ। ए बी बराबर
ए बी, तो इसके x में से x का x माइनस हो जाएगा, या बी के x में से ए का, वो तरतीब चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर आ गया जज़र। तो ये 2 माइनस एच, इसको सिंप्लीफाई साथ ही करते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पे फार्मूला ओपन हो जाएगा a माइनस बी का, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और साथ में से एक निकलेगा तो 6 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, एच स्क्वायर 2 ज़रब 2 4h प्लस 36। तो ये बन गया, h का स्क्वायर हम पहले लिख लेते हैं माइनस 4h, और 36 और 4 40। तो ये चीज़ बन गई, ये डिस्टेंस निकलाया ए बी। फिर हम बी सी निकालेंगे और फिर ए सी निकालेंगे। तो अब बारी है डिस्टेंस बी सी की। बी सी बराबर है बी से लेकर सी तक जो कि हाइपोटेनस बी है। तो x2 में से x1 माइनस हो गया, यानी x वाली रकम में से x वाली रकम, 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, ऊपर आ गया जज़र, 6 और 2 माइनस का 8, और 7 और 7 माइनस का 14। तो माइनस खत्म हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 14 का स्क्वायर 14 ज़रब 14 196 196, इसके ऊपर आ गया जज़र 196 प्लस 64, दोनों को ऐड किया तो 260 आ गया मेरे पास बी सी। ए बी भी निकला है, बी सी भी निकला है। अब हम निकालते हैं ए सी या सी ए। तो ए सी बराबर होगा ए से लेके सी तक, इसके एक्स में से इसका एक्स माइनस हो जाएगा, माइनस 6 माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई में से वाई माइनस कर दिया, इसके ऊपर आ गया जज़र। अच्छा, तो ये देखिए, अगर हम इसका माइनस कॉमन ले लें दोनों में से, तो ये 6 प्लस एच होगा, इसके ऊपर स्क्वायर है, और ये -7 और -1 माइनस का 8, इसके ऊपर आ गया जज़र। अब ये माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो गया। अब इसका ऊपर इसका स्क्वायर ओपन कर लें 6 प्लस एच का, तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab और 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 जमा एच स्क्वायर जमा 6 2 12h जमा 64, इसके ऊपर जज़र। तो सबसे पहले h का स्क्वायर लिख लिया हमने, फिर 12h और 64 जमा 36 कितना होगा, 64 जमा 36 क्या आ गया 100 जमा 100, इसका जज़र। तो ये डिस्टेंस ए सी निकल आया। तीनों डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमें पता है कि ये बी से लेकर सी तक जो है ये हाइपोटेनस है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस हमें पता है बी सी है, बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो बी सी हमारे पास क्या निकला था, 260 का जज़र, इसका स्क्वायर आ गया, और ए बी निकला है एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40, इसके ऊपर है जज़र, इसका स्क्वायर, और ए सी निकला है एच स्क्वायर जमा 12h प्लस 100, इसके ऊपर जज़र, और फार्मूले का स्क्वायर आ गया। तो ये जज़र मरबा कट जाएंगे सबके, बाकी बचे यहाँ पे 260, यहाँ पे बचा एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40, और यहाँ पे बच गया एच स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100। तो ये बना 260 बराबर, ये भी एच स्क्वायर है, ये भी एच स्क्वायर है, तो ये 2h स्क्वायर हो गया। फिर ये माइनस का 4h और जमा का 12, तो 12 में से 4 निकलेगा, 8 बचेगा, 100 और 40 हो गया 140। ठीक है, फिर इस 260 को भी उठा के इधर ले आते हैं,
2h² प्लस 8h प्लस 140 माइनस 260। तो 260 में से 140 माइनस हो गए, बाकी माइनस का 120 बच गया। तो 0 बराबर 2h² प्लस 8h प्लस नहीं माइनस 120। अब इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें तो h² प्लस 4h माइनस 60। अब 2 दूसरी तरफ जाके तकसीम होगा 0 से, तो 0 जब किसी नंबर पे तकसीम होता है तो उसको भी 0 ही कर देता है। तो ये बन जाएगा h² प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसको हम लेफ़्ट राइट साइड को एक्सचेंज कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे पास आ गया जी, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, 2 दर्जी मसावात। अब हमने इस 2 दर्जी मसावात को सिंपलीफाई करना है। तरीका वही है जो हम पहले करते आए हैं, यहाँ से h की वैल्यू निकल आएगी। तो तरीका क्या है, पहले ये -8 है, रफ अमल में लिखते हैं एक ऐसा पेयर फाइंड आउट करना है जिसको ज़रब दे -8 आए और जमा या माइनस करें तो दरमियान वाली रकम आ जाए। तो ये 10 ज़रब 6 60, और 10 में से 6 माइनस होंगे तो 4, 6 के साथ अगर मैं माइनस लगा दूँ तो 10 में से 6 निकले, 4 बच गया, और जमा माइनस माइनस 10 ज़रब 6 60। तो दरमियान वाली रकम जो है वो रिप्लेस हो जाएगी 10h प्लस 6h से। फिर इन दोनों में से h कॉमन है, h प्लस 10 बच गया, और इन दोनों में से -6 कॉमन है, h प्लस 10 बच गया। फिर ब्रैकेट वाली रकम जो है वो दोनों में सेम है, वो ले ली कॉमन। ये सवाल हम पूरा चैप्टर करके आए हैं। फिर दोनों को लहदा से h प्लस 10 बराबर 0 के और h माइनस 6 बराबर 0 के। तो यहाँ से h आ गया -10 और यहाँ से h आ गया 6। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 है। केड़ा सवाल है, ठीक है। ये हमारा 2 आंसर आ गए हैं, 6 और -10। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। ओके, अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइडों वाली एक शक्ल है, हैज़ पॉइंट्स, 4 ही उसके कोने होंगे, ए बी सी एंड डी एज इट्स वर्टिसेस, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स। अब इसके हमने मिड पॉइंट निकालने हैं। शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द, पहले हम इतना हिस्सा कर लेते हैं, फाइंड द मिड पॉइंट्स, फिर देखेंगे कि आगे क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स हैं, एक हमारे पास शक्ल है उसकी 4 साइड्स हैं। कुछ इस तरह करके, ठीक है। और 4 इसके वर्टिसेस हमें गिवन है, ए जो कि है 9 3, बी -7 7। ये हम फ़र्ज़ करते होते हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, सिर्फ अपनी कंसेप्ट के लिए। और डी आ गया 5 -5। अब ए और बी का मिड पॉइंट ये दरमियान में है, उसे हम एल का नाम दे देते हैं। यहाँ एक्स वाई से शुरू कर लें, नहीं एक्स वाई 4 चाहिए, हमें एल ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का मिड पॉइंट जो है यहाँ पे है, इसे मैं एम का नाम दे देता हूँ। और सी डी का मिड पॉइंट है एन, और डी ए का मिड पॉइंट है ओ। तो पहला टास्क हमारा है मिड पॉइंट निकालना इनके। तो मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करेंगे हम, जो कि गालबन पता ही है आपको क्या होता है मिड पॉइंट का फार्मूला। जैसे मैं एल निकालता हूँ, तो एल जो मिड पॉइंट है एक्स वाई, वो बराबर होगा x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2 के। तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा एल। और ये x1 y1 कौन से होंगे, वो वाले जिसका ये मिड पॉइंट है ए। यहाँ पे ये x1 है और ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो हम निकालते हैं एल। x1 है जी 9, x2 है माइनस का 7। इसी तरह y1 है 3 और y2 है 7, बटा 2। तो ये बन गया 9 में से 7 निकला 2 बटा 2, 7 और 3 10 बटा 2, 1
5। ये मेरे पास मिड पॉइंट आ गया L। इस तरह बाकी मिड पॉइंट निकालेंगे हम। अब हम मिड पॉइंट L हमने निकाल लिया, अब M की बारी है। तो मिड पॉइंट M फार्मूला वही है XY, और अब X1 Y1 ये वाले हैं। चूँकि ये मिड पॉइंट B और C का है तो इसके दोनों x ऐड करेंगे, -7 -3/2, और फिर इसके दोनों y 7 और ये -7 ऐड करेंगे। यानी जिसका ये मिड पॉइंट होगा उसी के x और उसी को y ऐड होने हैं। तो ये बनेगा -7 और -3 -10/2, 7 में से 7 निकलेगा तो 0, और ये कटिंग करेंगे तो 2 5 10, तो ये -5 0, ये आ गया M। उसके बाद n निकालते हैं, तो n ऑफ XY बराबर होगा, अब X1 Y1 ये वाले होंगे, X1 X2 Y1 Y2, तो C और D के दोनों x जमा हो जाएंगे, 5 -3/2, और इसी तरह y भी इसके जमा हो जाएंगे, -5 -7/2। तो ये बन जाएगा 5 में से 3 निकलेगा 2/2, और 5 और 7 12, माइनस का 12/2। तो ये 2 2 से कट गया, 1 और 6 2 12, तो -6 आ गया। अब लास्ट वाला मिड पॉइंट हमारा बच गया, जो कि है ये O निकालते हैं। O ऑफ XY बराबर होगा, अब ये किसका मिड पॉइंट है, A और D का, तो दोनों इसके x जमा हो जाएंगे, 5 जमा 9/2, और दोनों y -5 और 3, -5 जमा 3/2, तो ये बन जाएगा 9 और 5 14/2, और 5 में से 3 निकला तो -2/2। ये कटिंग होगी, 7 2 14, ये आ गया 7, और ये -1, ये निकल आया O। 4 पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हम चलते हैं आगे, हमसे क्या पूछा गया है, शो दैट फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट कंसेक्टिवली इज़ अ पैरेललोग्राम। तो जब हम इन चारों मिड पॉइंट को आपस में मिलाएंगे कंसेक्टिवली इस तरह करके, तो ये एक शेप बन रही है, ठीक है। और ये हमने ये साबित करना है कि ये शेप एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम वाला सवाल हम पहले भी करके आए हैं। अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पे ड्रा करूँ, कुछ इस तरह की शक्ल की, ये मेरे पास है n जो कि हमने निकाल लिया था, 1 -6, फिर ये है O क्या निकला था, 7 -1, और ये है L निकला था 1 5, और ये है M, और M निकला है -5 0, ठीक है। अब ये शेप बन गई, और हमने प्रूव ये करना है कि ये एक पैरेललोग्राम बन रही है। पैरेललोग्राम का क्या मतलब है कि ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। तो हम अगेन डिस्टेंस निकालेंगे चारों का, तो वहाँ से पता चलेगा। तो LMNO है, पहले मैं निकालता हूँ डिस्टेंस फार्मूला लिखिए अगर, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो पहले मैं L से लेके M तक का डिस्टेंस निकालता हूँ। LM बराबर होगा, x वाली रकम में से x वाली रकम माइनस हो जाएगी, जैसे ये लिखा हुआ, तो -5 -1 का स्क्वायर प्लस फिर y वाली में से y वाली माइनस हो जाएगी, 0 -5 का स्क्वायर, और इसके ऊपर आ गया जज़र, तो -5 और 1 -6, और ये -5 का स्क्वायर, तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, और ये माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो गया, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 जमा 36 कितना हो गया, 36 जमा 25 61। तो ये LM निकल आया। फिर हम निकालेंगे M से लेके N तक का डिस्टेंस, MN बराबर, अब x वाली रकम में से x वाली रकम माइनस हो गई, 1 -5 का स्क्वायर प्लस y वाली में से y वाली,
-6 - 0 का स्क्वायर और इसके ऊपर आ गया जज़र, माइनस माइनस जमा 5 -6 का स्क्वायर, 5 जमा 1 6 और ये वैसे -6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 6 का स्क्वायर 36, तो 36 जमा 36 कितना होगा, 36 जमा 36 72, 72 का स्क्वायर रूट। फिर अगेन हम निकालते हैं अब एन से लेके ओ तक का डिस्टेंस, ओ एन या एन ओ कह लो, तो एक्स वाली रकम में से एक्स वाली रकम माइनस हो जाएगी, 7 - 1 का स्क्वायर, इस तरह y2 - y1, -1 - -6 का स्क्वायर और इसके ऊपर आ गया जज़र, साथ में से एक निकलेगा 6 का स्क्वायर और -1 और जमा 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 में से एक निकलेगा 5, 36 जमा 25 जो कि अगेन आ जाएगा 61। उसके बाद ओ एल रह गया, ये वाला डिस्टेंस ओ से लेके एल तक, तो ओ एल बराबर होगा अगेन x2 - x1 यानी 1 - 7, x में से x वाली रकम माइनस हो गई प्लस y में से y वाली रकम माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा जज़र, तो साथ में से एक निकला -6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 5 जमा 1 6, तो ये 36 जमा 36, ये आ गया 72। तो अब यहाँ पे देखें, हेंस एल एम डिस्टेंस जो है वो बराबर है एन ओ के एंड एम एन डिस्टेंस जो है बराबर है ओ एल के, ये वाले डिस्टेंस बराबर है। तो ये किसकी खासियत होती है पैरेललोग्राम की, कि आमने सामने वाली साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं। और फिर आगे क्या लिखेंगे, हेंस एल एम एन एंड ओ आर vertices of a parallelogram। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मज़ीद समझने के लिए और मैथ को जानने के लिए काइंडली जुटिए रहिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।